अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें जी, तो इसको अब हम लिखते हैं। जब ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब देखें, लिखेंगे, देखें यहाँ पर इसका ना मैं रिजल्ट लिखने लगा हूँ। आप देखें, आप ये आ गया ax bx और साथ जीरो आ गई। ये तो सारी की सारी टर्म जीरो हो गई। डायरेक्टली मैं जीरो लिख रहा हूँ इसको, ये जीरो हो गई। उसके बाद ये आ गई ax by, तो इसके साथ क्या है i क्रॉस j। i क्रॉस j का आंसर क्या है k, तो ये साथ i क्रॉस j की जगह पर, यहां पर i क्रॉस j आएगा, उस जगह पर मैंने k लिख दिया है। उसके बाद जनाब इधर आ जाए, ax bz, तो आंसर क्या है i क्रॉस k। क्या है i क्रॉस k। i क्रॉस k किधर गया है जी? i क्रॉस k क्या है? माइनस j। ये देखिए मैंने पहले माइनस लिख दिया था, तो ये j हो गया है, माइनस j। ठीक है जी, तो तीन टर्म्स ये हो गई। उसके बाद आप इधर आ जाएं, उसके बाद आप इधर आ जाएं, इसमें ये टर्म बचेगी ay bx प्लस, चलिए माइनस लिख दिए ay bx। ठीक है जी, और साथ आएगा j क्रॉस i, तो j क्रॉस i का आंसर क्या आएगा? j क्रॉस i का आंसर आएगा माइनस k, तो ये मैंने माइनस पहले लिख दिया है, वही साथ k लिख देंगे। अगली टर्म जो है ये वाली टर्म, दिस टर्म विल बिकम जीरो, सो आई विल राइट हियर जीरो। ओके, नाउ ये जीरो हो गई है। नाउ ay bz दिस इज प्लस। ओ यार अल्लाह के बंदे, ओके नाउ ये प्लस आ गया। सो अच्छा, वो वाली टर्म आ गई, ये वाली, तो ये j क्रॉस k है, सो j क्रॉस k क्या है? i, सो दिस विल बी i। ठीक है जी, नाउ इधर अब आ जाए, az bx, इसके साथ मैंने माइनस लिख दिया, हालांकि प्लस आना चाहिए था, लेकिन यानी आप सोचेंगे यहाँ पर प्लस नहीं, आप डायरेक्टली कैसे माइनस लिख लेते हैं, तो ये मुझे असल में थोड़ा सा इसका अंदाज़ा है, इसलिए ये लिखी जाती हैं टर्म्स। तो ये k आएगा और ये i आएगा। ठीक है जी, तो ki जो है ki ये प्लस है, सॉरी यस, ये प्लस है az bx, तो ये ki आएगा। तो ki जो है, देखें k को अगर i से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा j, सो सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ये j आएगा। ठीक है जी, उसके बाद इस पर आ जाए az, अब ये आएगा az by, और az by क्या है? kj है, तो kj ये आ गया kj, और आएगा माइनस i, तो ये माइनस मैंने इधर लिख दिया था, तो ये आ गया प्लस। ये वाली टर्म जो नाइन्थ आखिरी टर्म है, ये जीरो होगी। सो फाइनली ये आपके पास आंसर आ गया है। अब यहां पर मुझे देखें, इस टर्म के साथ k है, इसके साथ j है, इसके साथ k है, इसके साथ i है, इसके साथ j है, इसके साथ i है। मैं क्या करता हूं, पहले i वाली इकट्ठी करूंगा, फिर j वाली इकट्ठी करूंगा, फिर k वाली इकट्ठी करूंगा। चले, ये वाली पहले i वाली और i वाली इकट्ठी करते हैं। ये वाली भी i, इसके साथ भी i है, इसके साथ भी i है, तो ये आएगा, पहले ये वाली प्लस वाली लिखते हैं, ay bz माइनस ये az by, ठीक है जी, ये by आ गया। और इसका आंसर क्या है? क्योंकि इसके साथ आई, इसके साथ भी आई, तो आई क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली टर्म लिखते हैं, बाहर माइनस मैं लिख लेता हूं, चलिए माइनस अभी नहीं लिखता,
अभी इसको वैसे लिखते हैं टर्म को, पहले जे वाली टर्म माइनस वाली, इसमें पहले मैंने प्लस वाली लिखी फिर माइनस वाली लिखी, इसमें पहले माइनस वाली लिखे फिर प्लस वाली लिखे, तो माइनस वाली पहले लिखे माइनस ए एक्स बी जी, इसके साथ जे आएगा और इसके साथ ये प्लस वाली है प्लस ए जी बी एक्स और ये साथ इसके जे आएगा। ठीक है, दोनों के साथ जे मैंने इसमें कॉमन लिया तो जे तो कॉमन आ गया बाहर। अब अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस प्लस हो जाएगी और ये प्लस जो थी ये माइनस हो जाएगी और माइनस बाहर आ जाएगा। ये आपने ऐसा ही करना है कि हमेशा, ये अभी मैं आपको इसके मुतालिक बताता भी हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसा कर लें, फिर अभी बाद में डिस्कशन करते हैं इस पर। उसके बाद जी वाली आ जाए, के वाली पहले प्लस लिखें, ये प्लस वाली है कि बाहर प्लस लगाएं, ए एक्स बी वाई माइनस ये वाली, तो आएगा ए वाई बी एक्स, ये आएगा और साथ क्या आएगा आपके, ये के आ जाएगा। चलिए जी, तो ये बेटे आपके पास आंसर आ गया है। अब आप कहेंगे ये जो आंसर आया है इसमें आपने याद रखना है, आई के साथ बाहर देखें प्लस है, जे के साथ बाहर देखें माइनस है, के साथ फिर प्लस है। एक बात, दूसरी बात समझें, ये क्योंकि आई है तो आई किसको शो करता है, एक्स को। आई किसको शो करता है, एक्स को। इसमें देखें एक्स नहीं है, अगर आई बाहर हो तो एक्स अंदर नहीं होता, अगर जे बाहर हो यानी जे किसको शो करता है, वाई को, तो अंदर वाई नहीं होगा। तो अगर के है ये किसको शो करता है, जी को, तो अंदर जी नहीं होगा। जहां पर आई है वहां पर एक्स कंपोनेंट्स ना बी का होगा ना एक्स का होगा, ना ए का होगा ना बी का होगा। जे में वाई कंपोनेंट नहीं होगा, के में जी कंपोनेंट नहीं होगा। अच्छा ओके, सो अगर इसमें एक्स कंपोनेंट नहीं होगा तो वाई और जी कंपोनेंट होंगे, तो फिर कैसे लिखने हैं वाई जी, ए के साथ पहले वाई लिखे क्योंकि ए पहले आता है बी बाद में आता है। इंग्लिश लेटर में जब ए बी सी पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इसी तरह एक्स वाई जी, तो ए पहले आता है बी बाद में आता है। पहले आपने ए लिखना है, जो पहले आता है ए लिखे, और वाई पहले आता है जी से, तो जी लिख दे, ए वाई बी जी। ठीक है जी, यानी ये ए पहला है, इसके साथ वाई भी पहले है, बी बाद में आता है तो जी भी बाद में आता है, ये जी लिख दे। माइनस इसके उलट, ए बाद वाला बी पहले वाला। ठीक है जी, यानी ये देखें वाई पहले आ गया, बी के साथ वाई आ गया है, ए के साथ जी आ गया, यानी ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। इधर भी ऐसे ही करना है, ए एक्स, ए पहले आता है, एक्स पहले लिख दे, क्योंकि इधर वाई कंपोनेंट नहीं आना ना, तो दो रह गए, एक्स और जी लिखने, एक्स किसके साथ लिखे, ए के साथ लिखे, जी बी के साथ लिखे। इधर उल्टा कर दें, ए जी के साथ लिखे, ए के साथ जी लिखे, बी के साथ एक्स लिखे, और यहां पर माइनस डाल दें। ये तीनों में माइनस हैं, यहां पर प्लस माइनस प्लस आई जे के। ठीक है जी, ये ए एक्स पहले है, बी वाई बाद में, ए एक्स पहले बी वाई बाद में, ए वाई बाद पहले और बी एक्स बाद में। चलें जी, यूं करके आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर बताने लगा हूं, वो ये है, जिन लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये कौन सा अलजबरा है, ये तो सिंपल मैंने अलजबरा किया है, जो आपका प्लेन अलजबरा है वो किया है। अगर मैट्रिक्स अलजबरे की बात करें तो वो भी हम अगर करें ना, हमने देखा ये है कि ए क्रॉस बी को अगर हम यूँ लिखें कि आई जे के, ये तीन वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स आई जे के, तीन कंपोनेंट्स के, इनको तरतीब से लिखना है, आई पहले जे बाद में के बाद में, तरतीब ने डिस्टर्ब करनी, ये कर दिया। उसके बाद पहले क्या है, यहाँ पर ए क्रॉस बी में पहले क्या है, ए है, तो ए के कंपोनेंट्स लिखे, ए का पहले कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट क्या होता है, एक्स। आई किसको शो करता है, एक्स कंपोनेंट को, जे किसको शो करता है, वाई कंपोनेंट को, और के किसको शो करता है, जी कंपोनेंट को। तो ए एक्स ए वाई ए जी ये पहले आया, बाद में बी, जो बाद में उसके नीचे लिखने हैं, बी एक्स बी वाई बी जी, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, इसको कहते हैं, ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का। सीधी लाइंस जो है ना, ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। अगर इनमें वो वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स हो, यानी यूं वाली ब्रैकेट्स हो जाएं, तो फिर ये मैट्रिक्स होता है। लेकिन अभी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। और किसी वेक्टर की डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है उसकी वैल्यू, मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, यानी जो नेचुरल एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या है।
तो वो इसकी वैल्यू जो है इस मैट्रिक्स की निकालेंगे, वो चेक करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आपने मैट्रिक में सीखा हुआ है। ये मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट इसका, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का मतलब क्या है, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। ये आप जानते हैं, मैट्रिक में आपने पढ़ा है, इसलिए 3x3 का है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना इजी। और डिटर्मिनेंट होते भी स्क्वायर मैट्रिक्स इनको कहते हैं, जिनकी रो और कॉलम बराबर होते हैं, इनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और इन्हीं के डिटर्मिनेंट निकाले जाते हैं, यानी जिनके जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होते उनके डिटर्मिनेंट्स नहीं निकाले जाते। तो इसकी आप वैल्यू इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले है आई, तो आपने क्या करना है, आई ले लेना है। आई देखना है, पहला कंपोनेंट आई है सबसे ऊपर। अब आई जो है ये किस कॉलम में है, इस कॉलम में है और इस रो में है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। तो बाकी क्या बच गया, ये और ये 4 कंपोनेंट बच गए। ये रो आई इस कॉलम में है और इस रो में है, वो रो भी और वो कॉलम भी छोड़ दें जिसमें आई है। और ये इसको कहेंगे आई का माइनर मैट्रिक्स है, जो बाकी बच गया है, इसको कहते हैं आई का माइनर मैट्रिक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं माइनर मैट्रिक्स को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने मैट्रिक में सीखा हुआ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो दरम्यान में माइनस आता है। मैं करता हूं, आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, AYBZ और माइनस, ये डिटर्मिनेंट का तरीका है, आपने मैट्रिक में सीखा हुआ है कि इसके दरम्यान में सेंटर में माइनस आता है। और इसको इसके साथ, यानी AZ को BY के साथ, AZ को BY के साथ, और बाहर आई लिखा जाएगा, ये आ गया। ठीक है जी। सिमिलरली आप जे की बात करेंगे, अब ये वाला खत्म कर देना क्योंकि ये तो आई का है, जे का ढूंढते हैं। जे ये है क्योंकि दूसरा कंपोनेंट जे है, जे का आप तलाश करें माइनर मैट्रिक्स। इसका माइनर मैट्रिक्स क्या होगा, ये जे की रो ये है और इसका कॉलम ये है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दे, ये और ये मैट्रिक्स जो माइनर मैट्रिक्स है वो बचेगा किसका, जे का। तो जे इधर लिखें, इसका माइनर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अंदर लिखें। तो आप पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AX को BZ के साथ, AX BZ माइनस AZBX। ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं। और बाहर हमेशा माइनस आएगा, जिस तरीके से मैंने किया है इस तरीके से बाहर माइनस आएगा, ये याद रखना है। आई वाले के साथ प्लस आता है, जे वाले के साथ माइनस आता है, के वाले के साथ फिर प्लस आएगा। अब के का माइनर मैट्रिक्स निकालेंगे, के इस रो में है, इस कॉलम में है, बाकी क्या बच गया, इसके अलावा ये बचा। तो ये जो है माइनर मैट्रिक्स है के का, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AX को BY के साथ, AX BY माइनस AYBX, AYBX और साथ आएगा के हेड। तो ये आंसर आ गया जी। अब इसको चेक करें जरा, AYBZ माइनस AZBYI, AYBZ माइनस AZBYI, ये और ये बराबर आ गए। उसके बाद इसको चेक करें, AXBZ माइनस AZBX, AXBZ माइनस AZBX माइनस माइनस JJ, सेम आ गए। ये सॉरी इधर प्लस आएगा और इसको चेक करें, ठीक है जी, ये इसके बराबर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली चेक करें। AXBY AYBX, AXBY माइनस AYBX के, ये आ गया। इसका मतलब ये है, अल्लाह, इसको इतना ज़्यादा लंबा मैथमेटिक्स करने की बजाय और ये रीजनिंग करने की बजाय डायरेक्टली ये करें, आंसर निकालें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह A डॉट B डायरेक्टली यूँ निकाला जाता है, A क्रॉस B डायरेक्टली यूँ निकाला जाता है, तो आपने बेटे दोनों रिजल्ट्स को याद रखना है। यानी A क्रॉस B इसके भी बराबर होता है और A क्रॉस B इसके भी बराबर होता है। इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर I है तो AX अंदर नहीं होगा, J है तो AY अंदर नहीं होगा, K है तो AZ अंदर नहीं होगा। जब ये I है तो AX अंदर नहीं होगा, तो अंदर कौन कौन सा होगा, YZ, AY BZ AZ BY, माइनस सेंटर में आएगा, दोनों का फर्क आएगा। ठीक है, तो यूं बेटे ये आपके साथ, ये आप इसको याद कर सकते हैं जुबानी, बड़ा इजी है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने कर लिया है इसका। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल ये है कि बाकी जो है इंशाल्लाह इसका जो
काम है, अगला जो काम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरे ख्याल में आज इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आप इसकी एक्सरसाइज करें। जब तक आप बेटे एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। ये जिसको एक दफ़ा लेक्चर सुन के समझ नहीं आती वो दूसरी दफ़ा भी सुने, दूसरी दफ़ा समझ नहीं आती तीसरी दफ़ा सुने, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ध्यान से काम करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आपने ये कभी भी नहीं सोचना कि ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी समझ नहीं आती। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं बेटे। हम जैसे लोग अगर सीख गए तो हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आप भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप भी इतने ही एक्सपर्ट हो सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कई दफ़ा तो उस्ताद से शागिर्द आगे निकल जाता है, शागिर्द ज़्यादा एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ये तवज्जो की बात है। जो जितनी ज़्यादा तवज्जो देगा, मुमकिन है आप मुझसे ज़्यादा तवज्जो दे लें, आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर लें। तो तवज्जो की बात है बेटे, आपने हमेशा इसके ऊपर तवज्जो देनी है इंशाल्लाह। कोई बंदा ज़हीन यानी नालायक नहीं होता, नालायक आप खुद अपने आप को बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।